सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से इस समय हम मन के रूपांतरण में आते हैं, उनका अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा। गुरुजन बहुत बहुत सुंदर जब उनकी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं या फिर उनके कार्य मिल बैठ के करते हैं तो बहुत बहुत ही आनंद आता है। आज एक साधिका जी ने शेयर किया कि उन्होंने उनके परिवारजन ने किसी सुंदर काम के लिए, एक नई शुरुआत के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा कि वे तो आराम से मतलब महाराज को संग लेके जाती हैं। तो पर आज कुछ ऐसे हुआ कि मानो वे रुके और वे पीछे मुड़ी महाराज के पास, जैसे कि उन्हें खींचा गया हो कि वहाँ जाना, और मानो महाराज ने बुलाया हो। और फिर वे गए और उन्होंने प्रणाम किया और फिर जिन परिवार के सदस्य के लिए जा रहे थे उनका प्रणाम दिया महाराज को। तो उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें खींचा इसलिए गया है कि महाराज अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे रहे हैं। बहुत सुंदर लगा ये सुन के। और विशेषकर जब महाराज समझाते हैं कि ये सारा क्यों हुआ, तो महाराज विश करना चाहते हैं। देखिए, संतों के समझाने के ढंग कितने सुंदर, कितने निराले हैं। और अगर हम अपने पे फोकस नहीं होते हैं कि ओ मैं भूल गया, ओ शायद मेरे को जाना चाहिए था, ऐसे चीजें होती। पर आपको पता है, आपको अपना पता है कि महाराज मेरे साथ ही जाते हैं और मेरे अंग संग ही रहते हैं। पर फिर भी जब इस तरह का इंसिडेंट कि आपको वापस बुलाया जाता है और महाराज के दर्शन आप प्रणाम करते हैं, तो उसका क्या मतलब है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए भी। और आज हमने 2 बैठकें लगाई। एक सुंदर कांड जी की, जो कि हमारी मिस हो गई थी, बहुत सुंदर लगी और बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अब जो साधकगण और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें श्री अमृतवाणी जी आती है। और तो जो सुंदर कांड जी और ये सब ट्यून्स है उनके लिए अब आसान हो जाता है, क्योंकि एक एक लाइन की ट्यून्स हैं और सेम ट्यून फिर पूरे पेज पर चलनी होती हैं, तो अब बहुत इजी हो जाता है। तो अमृतवाणी जी के बाद तो बहुत अच्छा रहा वो भी। और हमने फिर माला पूर्ण की और ये हमने बनाई और सबने बहुत सब प्रैक्टिस करके आए थे। और सब कईयों की बन गई थी, कईयों की अभी अभी बनी थी कई किसी स्टेज पे थे और कईयों की बैठक समाप्ति पर बन गई। मन का आ गया बनाना। ये हमने बनाई और बहुत बहुत ही प्यारी रही। बहुत अच्छी, बहुत अनूठी बैठक थी ये और बहुत अच्छा रहा। पहली बार लगभग 20 एक जन थे, तो छठ के जिनसे बन भी पाई और जो लगे रहे, जो नहीं भी बनी फिर भी आए, वो आधे रह गए थे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और फिर हम सब ने मिलके बनाई। पूर्ण हो गई आज। बहुत बहुत सुंदर है बहुत अच्छी लगी और बहुत वर्षों पश्चात बनाई, क्योंकि यहाँ नीड नहीं थी यहाँ पर। पर अब देखिए, अब इतने सारे जन बनाएंगे और वो सबको मिलेगी। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बड़ी दया है महाराज की, बहुत बहुत दया है। मैं आपको अपनी संगति के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट की। और तो यूं ही एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैंने शेयर की कि अब जो सत्संग हॉल हैं वे भी
श्री राम शरणम के नाम से ही कहलाई जा रहे हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन मिल दिखी मुझे, आज महाराज ने दिखाई। तो मैंने जो जो अपनी संगति है जहाँ बैठे थे, तो मैंने ये बात की, किसी किसी को कोई लेना देना नहीं। किसी को, मुझे इतना अच्छा लगा, कोई रिस्पांस नहीं, सब माला बनाने में लगे हुए हैं और किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और फिर महाराज ने यहाँ से सिखाया कि देखो कि कितनी सुंदर चीज है कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। कोई क्या कर रहा है, क्या लेवल चेंज हो गया, किसी को क्या लेवल मिल गया, इससे प्रभु प्राप्ति नहीं होने वाली। और जो जिससे प्रभु प्राप्ति होने वाली है वो है भक्ति, वो है भक्ति। सो चाहे हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग लगा रहे हैं, जब तक हम प्रभु से कनेक्ट नहीं होते, गुरुजनों से सीखते नहीं हैं कैसे होना है, गुरुजनों की शरण नहीं लेते, तब तक ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट दे हैव नो मीनिंग, दे लिटरली हैव नो मीनिंग। तो मुझे अभी टॉक से पहले मुझे ये चल रहा था और मैं जिस तरह उसे ले रही थी वो डिफरेंट था, पर महाराज ने कहा भाई तुम यहाँ बैठी हो, अपनी संगति देखो जरा, किसी को कोई लेना देना नहीं है इस सब से, सबको प्रभु से लेना देना है, प्रभु से कनेक्ट होने का लेना देना है, ऐसी है तुम्हारी संगति, तो तुम छोड़ो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं महाराज का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस वो देते भी हैं और यही सिखाते हैं कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला। होना तो चाहे गांव में हो, चाहे नगर में है, चाहे विदेश में है, परमेश्वर को प्राप्त करना है तो सबके लिए सेम रूल्स ही हैं, कोई रूल नहीं बदलने वाले। संसार, मैनेजमेंट, जो मर्जी मैनेजमेंट के रूल्स बदलती रहे, किंतु जो भक्ति है, जो परमेश्वर हैं, उनके रूल्स तो संतों के पास ही जाना पड़ेगा और संतों की बात ही माननी पड़ेगी, वरना नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महाराज का कि दृष्टि बदल के क्या दिखाते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत सच्ची में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ऐसी संगति का कि जो कि इतनी फोकस्ड हो गई है अपने ऊपर और अपने कनेक्शन के ऊपर कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं जो हो रहा है। इससे प्रभु नहीं मिलने वाले, इन चीज़ों से प्रभु नहीं मिलने वाली। यस, दैट इज सो ट्रू। इन जो चीज़ से प्रभु नहीं मिलने वाले, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, एब्सोल्युटली। जिस भी चीज़ से, जिस भी थॉट से प्रभु नहीं मिलने वाले, दैट हैज़ नो मीनिंग फॉर अस, राइट। सो इसलिए जो बाहर हो रहा है, जो कोई कर रहा है, जैसे हो रहा है, चलने दो, मुझे परमेश्वर कैसे मिलेंगे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। एब्सोल्युटली। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और 2 जुलाई को हम रखेंगे अपना अखंड जाप 24 आवर्स का। सो सब बैठे हुए थे और माला तो मैंने उनसे पूछा कि व्यास पूर्णिमा पे क्या करना चाहेंगे, तो रामायण जी का पाठ सारा दिन करना चाहेंगे। हमारे गुरुजनों को, स्वामी जी महाराज को तो बहुत ही प्रिय रामायण जी का पाठ, तो सब बड़े खुश कहते हाँ जी कर लो। तो ये भी निश्चित हो गया कि हम 13 जुलाई को जो व्यास पूर्णिमा है उस दिन रामायण जी की धूम लगी रहेगी सारा दिन। और 2 जुलाई को हमारा अखंड जाप चलता रहेगा। सो बड़ी बड़ी दया है प्रभु की, बहुत बहुत दया है, बहुत दया है।
या बस फिर हम चलेंगे, आगे चलेंगे प्रश्नों पर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा किसी का ना हो कभी, बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे, परवरदिगार दया करो, जो मैं तेरी औषधि का पान करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे, मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझको तू रंग दे, तेरी भक्ति हो
कुछ नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे संतों का सदा साथ हो मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। तेरे संतों का साथ हो मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगता दे कारज आप खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम। मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने काज करावन आया राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। सो प्रश्न आया कि अनुपमा जी मेरे संकल्प नहीं पूरे होते। मैं जो भी संकल्प लेती हूँ वो नहीं होते। सो ये साधक जी ने किसी एक समय में रामोपासना लगाई थी पर उसमें टिक नहीं पाए और निकल गए थे। आना बंद कर दिया था। और फिर आई थिंक सो इधर उधर ज़्यादा वो रहते हैं किसी और उधर से तो फिर प्रश्नों से पता लग जाता कि। और फिर प्रश्न ये भी किया कि भी सारे लोग अपने को कहते हैं तो भाई स्वामी जी का ही बेस्ट है ऐसे हम कैसे मान लें। सो इस तरह की मेंटालिटी थी। तो उन्हें बोला कि भाई आपको तो पता है। तो उन्हें कहा कि सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। तो कहते जी मार्गदर्शन कीजिए। वो मुझसे महाराज ने करवाया कि कितना तो किया
मतलब कितना कितना होता है प्रश्नों के द्वारा, उसके बाद बैठकों में कितना तो किया, आपके ही चयन, आप ही चयन नहीं ले पा रहे, आपको ही विश्वास नहीं है, तो हम तो क्या करें? आपको ही अभी चैन नहीं है, और चैन नहीं होता फिर इधर उधर जाएंगे, इस साधक से पूछेंगे, उस साधक से करेंगे, उधर के तो फिर वहीं के वहीं रहते हैं। हमने कितनी बार देखा है ना, कितने साधक आते हैं, वर्षों बाद भी वही प्रश्न होता है। क्यों? क्योंकि माना नहीं होता, माना नहीं होता, इसलिए वैसे के वैसे ही होते हैं, उसे अप्लाई नहीं किया होता। यहाँ तो हम अप्लाई करते हैं, यहाँ तो हम उसे प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आपने उसे अप्लाई नहीं किया होता, तो आप फिर थोड़ी देर बाद दुखी रहते हैं, और फिर थोड़ी दिन बाद आते हैं, थोड़े महीनों कह लीजिए, साल कह लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब जाको स्वामी जी की तो इतनी दया है, इतनी सुंदर साधना है कि जब भी हम अवेयर हो जाएं और जब अपना मन बना लें कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा माननी है और उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, तभी से गाड़ी चल पड़ेगी। बात है कहना मानने की, और देखिए कितना डिफिकल्ट है कहना मानना। दैट इज द मेन थिंग, इट इज सो हार्ड कि हम महाराज की चाहे एक पंक्ति है उसका कहना नहीं मान सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। एंड दैट्स सो ट्रू, क्योंकि हमें आदत नहीं है कहना मानने की। महाराज के शब्दों में हमें आदत है कहना मनवाने की, कहना मनवाने की आदत है, कहना मानने की आदत नहीं है। सो वी आर स्टिल देयर एंड वी ऑल विल बी स्टिल देयर ओनली, अगर हम अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को, अपने मन को, अपने सोच को सुधारते नहीं हैं, वी ऑल विल बी वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, वही चर्चा कर रहे होंगे। सो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि मैंने वैसा ही रहना है कि थोड़ा सा बेटर हो जाऊं सो ये बात है। तो एक साधिका जी जो कि हम उनकी काफ़ी चर्चाएं भी कर चुके हैं प्रश्नों के माध्यम से, और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, पर उनका भी यही है कि वो मानते नहीं हैं, वो मान नहीं रहे। उनका भी, वो आते तो हैं प्रॉब्लम के लिए, बट वो मान नहीं रहे हैं। तो जो मान नहीं रहा होता, मतलब प्रारब्ध देखिए कितने कसे हुए होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि मुझे मानना है, you like that। वही बात, थोड़े महीने बाद फिर से वही दुख, सेम वही चीज, पति सुनता नहीं है, बच्ची फीड नहीं लेती, सेम क्वेश्चंस, वही। और अभी की बात नहीं, कब से बोल रहे कि भाई नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, दूसरों को मत देखो, अपने को स्ट्रांग बनाओ, अपने को। पर देखिए कृपा नहीं हुई, कृपा नहीं बरसी, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं चल रहा, पल्ले नहीं बन रहा, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा कि मुझे बदलना है। पर हमारी चाहत है पति बदल जाए, पति मेरी सुने, पति मेरी सुने। वो अपनी मम्मी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता, पति मेरी सुने, मेरा हो जाए। सो ये तो भक्ति नहीं है ना, ये भक्ति नहीं है। इसलिए पल भर के लिए, अब जैसे हम बात किए, महाराज की दया है, वो 2-3 दिन वो सुन लेगा, और 2-3 दिन उसी में खुश हो जाएंगे, 2-3 दिन सुन लिया, and again the cycle will start, like that। So this one should aspire for permanency। और चाहत जो है कि पति सुने मेरा, पति सुने मेरा, मैं सुसाइड कर लूँ, सुनते नहीं है, ये सब नहीं होता, ये चीज नहीं है। बच्चा फीड नहीं लेता तो क्या हुआ भाई, दूसरा खिला दो। मंत्र जाप करके, अन्न पते अन्न है कि जाप से, निरंतर जाप से बच्चे को फीड करवा दो। अमृतवाणी जी के किसी भी एक दोहे से बच्चे को फीड करवा दो।
बात तो है कि उसमें मंत्रमय भोजन जाए, बात तो ये है। नहीं, बच्चा फिजिकली अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे भाई, फिजिकल स्ट्रेंथ तो मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। ये भी नहीं पता कि मेंटल स्ट्रेंथ से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है। फिर जाते जाते वो सुनता नहीं है। बात तो असली ये है, बात और कुछ नहीं है कि वो सुने मेरी। अरे भाई, खुद को स्ट्रांग बनाओ। क्या दुखी हम तभी होते हैं जब हम दूसरों पे निर्भर होते हैं। हम बार बार, हमारे ऊपर ऐसा दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं और बार बार दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्माइल के लिए, अपने दिन बनने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। और तो फिर दुखी रहेंगे। फॉर्मूला ही यही है दुख का। दुख का फॉर्मूला ही है, दूसरे पर निर्भर रहो अपनी स्माइल के लिए। दुखी होने के नुस्खे सबको आते हैं ये। दूसरों से आशा रखो, दूसरों पे फोकस रहो, दूसरे क्या करते हैं वही देखते जाओ, एंड यू आर दुखी फॉर लाइफ। राइट? दुखी होने के नुस्खे कोई नहीं बताता, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सब कर रहे होते हैं। ये है दुखी होने के नुस्खे। हंसने के, स्ट्रांग बनने के, अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं स्ट्रांग बनूं। अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए। क्या है मैं रोती रहती हूँ? क्या है मैं ऐसे सोचती हूँ? क्या है थके नहीं अभी तक ऐसी सोच के? तंग आना चाहिए अपने आप की ऐसी सोच से। दूसरों के बिहेवियर से नहीं तंग आना चाहिए, अपनी सोच से। यार क्यों रोई मैं फिर से? I have to be strong, इस तरह से जब तक नहीं होगा, अब ये आती है असली बात, जब तक अंदर से ये नहीं उठेगा, अंदर से मैं अपने रोने धोने से तंग नहीं आऊंगी, जब तक मैं दूसरों की बातों से परेशान होती जाऊंगी, तब तक मैंने दुखी रहने का नुस्खा मैंने ले रखा है। राइट? कोई भी है ये दूसरा दुख, स्व सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर, हैप्पी। राइट? हैप्पी। बहुत जिया जा सकता है ऐसे माहौल में, और स्ट्रांग बना जा सकता है। एक अपने ऊपर चैलेंज लेना चाहिए कि ऐसे माहौल में ही मैंने सुखी रहना है, ऐसे माहौल में ही मैंने हैप्पी रहना है। अब जॉब भी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि माइंड इतना नेगेटिव है, माइंड इतना नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा पड़ा है। कहाँ से आए जॉब? फिर कहाँ से अप्लाई करेंगे जॉब? और फिर बच्चे अभी तो पहले मेंटली स्ट्रांग हो, ताकि अपने बच्चे का केयर करके अगर जॉब पे जाते हो, कहीं ना कहीं उसको अपने पास रखने का अरेंजमेंट करो, क्योंकि घर कंड्यूसिव नहीं है कि उसे बाकियों के पास छोड़ जाओ। अगर अपने साथ, देखिए कितना कुछ मदर कर सकती है। अपने आप को अगर वो सिंगल मदर मानती है, सारे परिवार में होते हुए भी, और अपनी सोच ऊंची रखती है, खुद को ऊंचा बनाती है, तो बच्चे को कितना कुछ करवाया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। रोते रहेंगे तो बच्चे ने भी वैसे ही निकलना है। दूसरों की तरह लड़ेंगे, जैसे घरों में लड़ाई होती, तू मैं लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गंदा बोल रहे होते हैं, उस स्तर पे रहेंगे, बच्चे ने भी वही सीखना है। सिंपल बात है। ये तो हम कितना पुश करते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनने के लिए, अपने आप की सोच बड़ी रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, खुली रखने के लिए,
तभी हम बच्चे को, हमें नहीं पता अभी बच्चे के कैसे संस्कार हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अभी हम बच्चा बच्चा कह रहे हैं, वो बच्चा एक धेला ना माने तो फिर कहेंगे अब मेरा सुसाइड करने को फिर से मन करता है, बच्चा तो सुनता नहीं है तो फिर कैसे जिएंगे बताइए। तो फिर वहां पर फिर से यही तो लाइफ है कि भाई जो मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बच्चे के लिए उसको बहुत अच्छे से मैं करूं, चाहे दुनिया जो मर्जी करती रहे, मुझे वहां पे ध्यान नहीं देना है। आप बच्चे को घर पर हैं, अपनी रूटीन बच्चे के साथ बनाइए, उसको अच्छी बुक्स की स्टोरी सुनाइए, उसको वॉक पर लेके जाइए, उसे अच्छी अच्छी बातें बताइए, ऐसी बातें कीजिए। पति नहीं साथ देना, पति नहीं क्या साथ देना, उसकी खुद सोच इतनी पिचकी सी है और वो खुद इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं ले सकता, और आप ऐसे पति को कह रहे हो साथ दे साथ दे साथ दे। नो, और तो किसी को जबरदस्ती साथ नहीं दिलवाया जा सकता, जबरदस्ती नहीं कह सकते किसी को कुछ करने को। नो, ना प्यार करने को, ना टेक केयर करने को, ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करने को। नो, रोने धोने की बजाय जो सिलेबस मिला है, जिस तरह की सिचुएशन मिली है, उसमें से खाद बनाइए उसकी खाद बनाइए और उसमें सुंदर से बीज डालिए, बहुत सुंदर सा पौधा, क्या पेड़ उग जाएगा। लिटरली खाद यही करती है, जितना मर्जी कूड़ा करकट उसमें डाल दो, वो इतनी न्यूट्रिशियस बन जाती है, और उसमें जब बीज डालेंगे तो क्या जबरदस्त पेड़ आ जाएगा। जो भी ऐसा घर परिवार है, प्रारब्ध है, खाद बना दो उनकी। अलग अलग तो बास मारेंगे, कचरा वही कचरा, देखिए जो कचरा है, सब्जी की पील, चाय की पत्ती, है ना, और फ्रूट्स का पील, सारा कुछ वो गली में फेंकेंगे तो बास आएगी, जबरदस्त आएगी कि नहीं, जो कि अभी आपके जीवन में आ रही है टोटल दुर्गंध। तो अब उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको सारे के सारे कचरे को लो, स्वीकार करो, उसमें अब अच्छी अच्छी चीजें डालो, मिट्टी डालो, उसे ढक दो। हाँ, और उसके बाद कुछ देर बाद वो खाद बन जाएगी। जैसी भी परिस्थिति है, उसे हम या तो खाद बना सकते हैं, या गली में छोड़ के उसकी दुर्गंध ले सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। ये अब हम पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप उसे गली में रख के खुला उसकी दुर्गंध लेना चाहते हैं, या फिर राम नाम के साथ, गुरुजनों की शिक्षाओं के साथ उसी जो कचरा प्रारब्ध है, उसको उनके साथ, उनके शिक्षाओं के साथ, उनका कहना मानकर उसे खाद बना दीजिए। और जब खाद बनाएंगे, सुंदर सुंदर उसमें बीज डालेंगे, बहुत सुंदर पौधे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल चीज है ये, राइट। इच्छाएं करनी, पति कहना मान जाए, ये इच्छाएं मत कीजिए, बहुत बार कह चुके हैं पर आपकी नहीं होती। पति माने कहना, मुझे नहीं स्ट्रांग बनना, पति माने कहना, तो फिर आप रोते ही जाएंगे और दुर्गंध आती जाएगी, ना केवल गली से बल्कि कमरे से भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए अगर वही खाद कमरे में पौधा बना के रखेंगे तो मोती का फूल बहुत सुंदर सुगंध भी देगा। डिपेंड हम पे करता है, राइट। कुछ भी आसान नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं होता है, पर जिन्होंने किया है, सारी इसी तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने महाराज की शिक्षाओं को अपनाया है, वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं उस पर, और अपने जीवन में
खाद लेके आ रहे हैं हाँ, जिसमें सुंदर सुंदर बीज डल रहे हैं और बहुत सुंदर पौधे आ रहे हैं। लिटरली आप भी कर सकते हैं, पर आपको मन बनाना है कि मैं गुरुजनों का कहना मानूं, उनसे ये इच्छाएं मत करूं कि वो सुधरे, उनसे इच्छा करूं कि मैं सुधरूं, मैं सुधरूं। महाराज ये हमेशा जब भी मैं इसके पास जाती हूँ, अनुपमा यही कहती है, खुद को सुधारो, खुद को करो, पर दुखी तो मेरे को उसने किया हुआ है। उसने नहीं किया हुआ, उसने नहीं किया, वो तो जो है सो है ही। दुखी मेरी सोच ने मुझे किया है और मेरी दृष्टिकोण ने मुझे दुखी किया है। सो इसलिए अगर हैप्पी चाहते, बच्चे को अच्छे से ग्रो करवाना चाहते, लेके जाइए बच्चे को सैर पर, घुमाइए उसे, हाँ, उसके साथ इंटेलिजेंट लोगों की जीवनी पढ़िए हाँ, उनकी जीवनी पढ़िए और वैसा बनाइए। स्ट्रॉन्ग विमेन की जीवनी पढ़िए, बुक्स लाइब्रेरी लेके जाइए बच्चे को, चाहे छोटे टाउन में रहते हैं, लाइब्रेरी है, जाइए लाइब्रेरी लेके जाइए बच्चे को और वहाँ पे खुद पढ़िए अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग विमेन की कहानी, स्ट्रॉन्ग मदर्स की कहानी पढ़िए और बच्चे को सुनाइए। दे चाहे कुछ महीनों का बच्चा है तो शिक्षा तो ऐसी दी जाती है, स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही बनाया जाता है, राइट। सो इसलिए कीजिएगा, हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। और फिर से बहुत सुंदर लंबा हो गया, बट बहुत सुंदर है। महाराज की बड़ी दया है कि हम ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं और होपफुली किसी एक दिन आई होप इनका भी प्रभु कृपा करेंगे और ये दूसरों को सुधारने की बजाय और दूसरे सुधरे ऐसी इच्छा ही गिर जाए और अपने ओर केंद्रित हो जाएं कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे रोना धोना नहीं है, मैं ऐसी बनूं, या ये ऐसे बने, बहुत अच्छा रहेगा। श्री रामायण जी पृष्ठ 174 जिसका कारण दिख न पावे, ऐसा सुख दुख भय जो आवे, हानि लाभ कोप तताए, जन्म मरण ये देव कहाए, ऐसे सोच शांत हो जाओ, मेरे वत बन शम दिखलाओ, अभिषेक सामग्री लाओ, उससे मुझे मणि बनवाओ, अभिसिंचन जल जो हो लाए, दो मम सिर पर उसे चढ़ाए, व्रत दीक्षा मुझे यो दे के, तुम हो सुखी हर्षति
प्रभु कह रहे हैं कि जिसका कारण ना दिखे, अपने आप ही हो रहा है और इसका कोई कारण नहीं दिख रहा, ऐसा सुख दुख भय जो आवे इससे, क्योंकि कारण नहीं दिख रहा, उससे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, और जो भय आता है, हानि, लोभ, क्रोध तथा है ना, जो जो अपने आप ही आ रहा है, जिसका कारण नहीं आ रहा, कारण नहीं पता चल रहा, और फिर हानि भी आ गया, लोभ, जन्म मरण ये देव कहा है। सो ये सारा किसका है? देव लीला। ये सारा काम किसका है? राम इच्छा का है। ये सारा काम किसका है? प्रारब्धों का है। ऐसी शान, ऐसी सोच, शांत हो जाओ, मेरे वत बन शम दिखलाओ, अभिषेक सामग्री लेके आओ, उससे मुझे वनी बनाओ। सो अब क्या है? अब इसलिए शांत हो जाओ इन सब चीजों को देखकर, ये दैवी इच्छा है, और शांत हो जाओ और लाओ, लेकर आओ अभिषेक की सामग्री जो है वो लेकर आओ, उससे मुझको मुनि बनाओ, मुझे व्रत दीक्षा दो, तुम हो सुखी हर्षति लेके। अब राजलक्ष्मी जा रही है, धन संपत्ति सब जा रही है मुझसे, और कालगति अपना दूसरा रुख ले रही है, और इन सबको देखकर घबराओ मत, घबराना नहीं है, और बिल्कुल अंदर से व्यथित नहीं होना, ताप नहीं लेना, कुछ भी नहीं। सहो विपदा, सहो उसे, धीर जनों पर हैं दुख आते, धीर जनों पर आते हैं दुख आते हैं, धीर जनों पर आते हैं, तभी तो वो परखे जाते हैं कि कितने हैं वे। हाँ, अगर दुख आए, जैसे वो बच्ची कह रही है, वो कोई नहीं सुनता, ऐसे है वैसे है, तो यहीं से तो आप परखे जाएंगे कि आपने कैसे इस तरह की सिचुएशंस का सामना किया, और फिर कैसे आप इनमें से तप कर निकले, तपस्या है। तो धीर जनों पर ही तो दुख आते हैं, उनसे वे परखे जाते हैं। हाँ, क्या कहीं से रोष हटा लो, मत करो दुख, सो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने पति से रोष हटा लो, अपने मदर इन लॉ से रोष हटा लो, हटाओ उन, ये प्रारब्ध आए हुए हैं, प्रारब्ध है ऐसे, सो इन्हें सहन करना है, और राम जाप से हम सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। ये करना, प्रभु यही कर रहे हैं, रोए धोए नहीं, सहन लिया कि स्वीकार किया, अच्छा ये है, और आगे बढ़े, तैयारी कर दी आगे की। बैठे दौड़ना रहना होता है, अच्छा ये परिस्थिति आ गई, अब क्या करें, मैं नहीं, चलो आगे चल पड़े, रुके नहीं, राइट। सो यहाँ पर बंधुजनों का साथ निभाओ, तुम निभाओ साथ, उनमें ऐसी सोच नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, तुम्हें निभाना है साथ, बिल्कुल सही। एक साधक निभा सकता है, दूसरे नहीं निभा सकते, दूसरे तो अपने प्रारब्धवश तोड़ेंगे, काटेंगे रिश्ते, उधर जाएंगे, नहीं, पर तुम हो, तुम्हें मिल रहा है ये ज्ञान, सबको नहीं मिल रहा, तुमने करना है ये। और देखिए महाराज, मैं नोटिस कर रही थी कि जितना हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, वो स्तर और बढ़ा देते, चलो उठो, और उठो, और ऊपर करो, सो व्हाट, और ऊपर उठो, मतलब और वो उसका हम अपनी शिक्षाओं का स्तर बढ़ा देते हैं कि और ऐसा बनो, और ऊपर जाओ, और ऐसा सोचो, और ऐसा करो। और वो सारी करनी कब होती है? चैलेंजिंग सिचुएशंस में करनी होती है वो, चैलेंजिंग सिचुएशंस में प्रेम बढ़ाओ, चैलेंजिंग सिचुएशंस में बंधुजनों का साथ निभाओ, है ना, आराम से, कंफर्टेबल नहीं, सारे मान रहे हैं कहना तब नहीं, जब कोई नहीं साथ दे रहा, जब कोई नहीं मान रहा, जब कोई आदर नहीं दे रहा, उसके बावजूद वैसा करो, दैट इज द थिंग। ये स्टैंडर्ड देखिए, आपस में सदा सहाय हो, मिलजुल के रीति लो, हम ही निभाते रहे, नहीं, ऐसा नहीं कहना, आपको मिली आज्ञा, आप निभाओ, बोल रहे हैं महाराज, हम सुन रहे हैं, बाकी नहीं सुन रहे, बाकी को नहीं बोल रहे, हमारे कानों में डाल रहे हैं, हमारे से पढ़ा रहे हैं कि भाई तुम्हें करना है ये सब, तुम्हें ये सब करना है,
क्योंकि मैं मुझसे मुझसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस समय, उन्हें बताया जा रहा है. सो कि forget what others are doing, forget getting angry at others, do your thing. तुमने मेल बढ़ाना है, तुमने प्रेम बढ़ाना है. दूसरा जो कर रहा है वो नहीं, वो तो प्रारब्धों के वश है, वो तो प्रारब्धों के धसा पड़ा है, तभी तो ऐसे एक्ट कर रहा है. मुझे करना है, मुझे स्टेप अप करना है, राइट? क्योंकि मुझे बताया जा रहा है. सो उनकी आज्ञा जैसे वो कहते हैं वैसे करते जाओ. वर्त तो माँ को कह रहे हैं कि पति हो शांत, पति करके सहारे, और अपने भाई को भी शांत किया. अब माँ ने देखा है कि अरे ये तो तैयार हो गया, ये तो तैयार हो गया. और फिर आगे पढ़ेंगे. तो कितना सिखाते हैं महाराज, कैसे कैसे सिखा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद उनका, है ना, कैसे सिखा रहे हैं, जबरदस्त, टोटली जबरदस्त. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का. आइए हम सीधे होके बैठे. अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन. सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में. जय जय राम, जय जय राम.